लोक कल्याण की, कि किस तरह से लोक का कल्याण हो। संत का मतलब यही है जो दूसरे के हित के लिए सोचे। यानी किसी के पास जाओ, जरूरी नहीं गेरू कपड़ा रंगे हो, माला पहने हो, मंदिर में घंटा हिला रहा हो, कोई भी पुरुष हो, कैसा भी हो, आपसे आयु में छोटा भी है, अगर आपके पास कोई विषम परिस्थिति है, कोई समस्या है, और अगर आपकी उसकी राय से आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो समझ लेना संत के दर्शन हो गए। और जिसके पास जाओ समस्या उत्पन्न हो जाए, समझ लेना राक्षस के दर्शन हो गए। यही संत और राक्षस की परिभाषा है कि देव कौन है? जो आपके दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो, और आपको आपके कष्टों से निकालने के लिए मार्गदर्शन करे। ऐसे लोग देव तुल्य माने जाते हैं। और जो समस्या उत्पन्न करें, जो आपको कष्ट ही सदा दें, ऐसे लोगों को राक्षस की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज सूत जी अपने 88,000 शिष्यों के साथ जब नैमिषारण्य बैठे तो लोगों को कल्याण की बात कर रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी आया वो सभी तरह से सुखी नहीं। कोई इतना धनवान है कि उसके पास खाने वाला कोई नहीं, किसी के पास इतनी संतान परिवार है कि उसके पास खिलाने की व्यवस्था नहीं, किसी के पास एक मकान का झोपड़ी नहीं, किसी के पास इतने महल है, कोई रहने वाला नहीं। ये स्थितियां, कोई शरीर से परेशान है, बीमारी है, कोई आदि शत्रुओं से घिरा रहता है, नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। तो आज श्री सूत जी से शिष्यों ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा तो कोई पूजन हो जिसके करने से मनुष्य समस्त पापों से दूर हो जाए और उसके सारे कष्ट मिट जाए, अंत में उसे मोक्ष की प्राप्त हो। क्या ऐसा कोई व्रत नहीं है या ऐसा कोई पूजन नहीं है? तो श्री सूत जी कहते हैं, सुनो बस मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार मेरे मन में भी यही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्राणी जगत को कैसे संतुष्ट किया जाए और कैसे उन्हें सुखों की प्राप्त हो। तो मैंने देवर्षि ऋषि नारद से ये प्रश्न रखा। तो नारद जी ने कहा, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है, मैं श्री हरि नारायण के पास जाऊंगा और आपकी समस्या का जो वह निराकरण है उनके पास अवश्य होगा। आज सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ये कहा वो चले गए। तो कहते हैं जब वहां पहुंचे तो देखा क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं और माता लक्ष्मी धीरे धीरे पांव दबा रही हैं। नारद ने जब प्रवेश किया तो पहले माता को प्रणाम किया, बाद में श्री हरि नारायण को प्रणाम किया। और आज नारायण पूछने लगे, हे नारद तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? तो माता लक्ष्मी तो जलपान आदि की व्यवस्था करने लगी, कहने लगे प्रभु दर्शन करने आए कि नारद बिना कारण तो तुम आते नहीं, तुम असली अपना आने का प्रयोजन बताओ, किस कारण से आए हो? क्योंकि तुम बिना किसी कारण से नहीं आते। कोई न कोई या तो समस्या दूसरे के लिए उत्पन्न करने के लिए आए होगे और या किसी कई समस्या फंस गए होगे, उसका निराकरण पूछने आए होगे। तो आज जैसे ही ये कहा तो नारद जी बोले, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं आज नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर गया था, मैंने वहाँ लोगों को बहुत दुखी देखा, अंदर से आत्मा द्रवित हुई, मैं उनके कष्टों से बहुत दुखित हूँ। इसलिए मैं ये विचार करके आया हूँ कि आपके पास अवश्य कोई इसका समाधान होगा। ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से मनुष्य सारे कष्टों से दूर हो जाए। नारायण बोले, हे नारद तुम देवताओं के ऋषि हो कि मनुष्यों के हो? तुम्हें मनुष्यों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों कि सबको अपने कर्म के आधार पर वहां प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसी ही व्यवस्थाएं मिलती हैं। नारद जी बोले, हम तो वचन दे आए कि किसे? अरे किस महर्षि जी को हम नैमिषारण्य में वचन देकर आए हैं, सूत जी को हम आपकी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। बोले, ठीक है नारद तुम कहते हो तो बताता हूँ कि वैसे तो सभी देवी देवताओं का पूजन एक से बढ़ के एक फल देने वाला है, लेकिन हर पूजन की तिथि निश्चित है। जैसे अगर शंकर जी के अच्छे फल की आपको कामना है तो कब पूजन करोगे? प्रदोष काल में। और अच्छे फल की है तो निकी शिवरात्रि में। माता दुर्गा की अगर कृपा पाना या नवलक्ष्मी में देवियों में किसी की भी कृपा पाना है तो कब ढूंढते हो? नवरात्र श्रेष्ठ मानी जाती है, शंकर जी का सावन है। ऐसे ही और अलग अलग सभी देवी देवताओं के मास और दिन बटे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक संक्षिप्त पूजन बताता हूँ जो बहुत छोटा है और जिसका कोई समय निश्चित नहीं। माने
कि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मी पते ते युगम स्मरामि। बोले उसका कोई समय तिथि लग्न कुछ निश्चित नहीं, जिस समय तुम लक्ष्मीपति नारायण को याद कर लो उसी समय सब शुभ हो जाता है। तो नारद जी बोले प्रभु बता दो, फिर बहुत जिज्ञासा हो रही है। तो कहने लगे जब मैंने सत्य को धारण किया तो मेरा नाम सत्यनारायण हुआ। जिस दिन जिस किसी भक्त की मन में ये अभिलाषा आ जाए कि आज हमको पूजन करना है, तो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे आधी रात हो, चाहे सुबह ब्रह्ममुहूर्त का समय हो, बराबर फल देता हूँ। उस रूप का मेरा सत्य के रूप में मेरे दर्शन करे और मेरा पूजन। बोले प्रभु जब इतना